अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीज़, मैं ZPHS वेलगोड में स्कूल असिस्टेंट मैथ्स की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर अनकरीब 10वीं जमात के इम्तहानात चल रहे हैं, होने वाले हैं, उसके ताल्लुक़ से मैं अपने ख़यालात पेश करने यहाँ पर आया हूँ। तो आमतौर पर कब्र जमात में असातिज़ा तुलबा को 3 ग्रोहों में दर्जाबंदी करते हैं। ज़्यादा मतलब हर हिसाब को, हर मुश्किल मसले को हल करने वाले बच्चों को हम ज़हीन तुलबा कहते हैं। इसी तरह कुछ हद तक समझने वाले तुलबा को हम औसत दर्जे की तुलबा कहते हैं, यानी एवरेज स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। और ऐसे तुलबा भी कब्र जमात में मौजूद हैं, उनको ज़्यादातर समझ में नहीं आता, समझने में बहुत दुश्वारी महसूस करते हैं। ऐसे तुलबा को हम कम ज़हीन यानी डलर्स हम कह सकते हैं, यानी C और D ग्रेड के तुलबा को हम डलर्स कह सकते हैं। तो इस तरह के 3 तरह के बच्चे हमारे कमरे जमात में मौजूद हैं। तो ज़हीन तुलबा और एवरेज स्टूडेंट्स, इन दोनों के लिए इम्तहानात में पास होना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन कम ज़हीन तुलबा यानी डलर्स हैं, उनके लिए पास होना क्या है, बहुत मुश्किल, अपने आप को बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। ऐसे तुलबा के अंदर हमें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उनको उनके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें और ऐसे तुलबा को सबसे पहले जो आसान असबाक हैं, जो बहुत आसानी से हम मसाइल हमें सीख सकते हैं, तो उस तरह के मसाइल को हमें पहले उनको अगर हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तब उनके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है उनके अंदर पैदा होगा और वो आगे बढ़कर क्या है, दीगर मसाइल को हल करने में आगे रहेंगे। तो अब ये जो वीडियो है 10वीं जमात के रियाजी के इम्तिहानात में पास होने के लिए क्या करना है। अगर हम हुकूमत की तरफ से शाया कुर्दा ब्लूप्रिंट का अगर हम मुताला करेंगे और उसका तज्जिया करेंगे, तो ऐसा लगता है को इम्तिहान का पर्चा शायद मुश्किल नहीं है, शायद आसानी से इम्तिहान पास कर सकते हैं। तो इम्तिहान की तैयारी के आमतौर पर 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है हार्ड वर्क के ज़रिए और एक दूसरा तरीक़ा है स्मार्ट तरीके के ज़रिए। हार्ड वर्किंग के ज़रिए अगर हम तैयारी करेंगे, हार्ड वर्किंग के ज़रिए अगर हम इम्तिहानात की तैयारी करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हम मवाद सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हिसाबात हम सीख सकते हैं, लेकिन मार्क्स हम इम्तिहान में उतने ही ला सकते हैं। अगर हम स्मार्ट तरीके से इम्तिहान की तैयारी करेंगे, तो कम वक्त में, कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स के, ज़्यादा नंबरात हम हासिल करने के चांसेस हैं। तो स्मार्ट तरीके से क्या सिर्फ C और D ग्रेड के तुलबा पढ़ना चाहिए? नहीं, स्मार्ट तरीके से C D ग्रेड, A ग्रेड और B ग्रेड के तुलबा भी क्या है, बहुत कम वक्त में ज़्यादा निशानात हासिल करने के चांसेस हैं। तो स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें, स्मार्ट तरीके से पढ़कर मिनिमम कैसे पास होना चाहिए। अगर हम हुकूमत की तरफ से शाया कुर्दा ब्लूप्रिंट का अगर हम मुताला करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न अगर हम देखेंगे, तो कुछ इस तरह है। सबसे पहले इम्तिहान का पर्चा 1 निशानात वाले सवालात, 1 मार्क क्वेश्चंस कितने देंगे? 12 क्वेश्चंस देंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 निशान मुकर्रर है। इस तरह जुमला 1 मार्क क्वेश्चन के 12 मार्क्स और 2 निशानात वाले सवालात जुमला 8 होंगे। हर सवाल के लिए 2 निशानात मुकर्रर है। इस तरह 8 सवालात के 2 निशानात जुमला 16 मार्क्स हो गए। और 4 निशानात वाले सवालात का अगर हम 8 सवालात देंगे, हर सवाल के लिए 4 निशानात मुकर्रर है। इस तरह 4 मार्क्स वाले सवालात अगर हम देखेंगे तो 32 मार्क्स होंगे। और 8 निशानात वाले सवालात क्या है, जुमला 5 सवालात देंगे, हर सवाल के लिए 8 निशानात, तो जुमला 40 मार्क्स होंगे। इस तरह ये क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है।
सवालिया पर्चे की साख्त है। अगर हम इसका गौर से मुताला करेंगे तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इन 3 सेक्शंस में हमें कोई ऑप्शन नहीं है, हर सवाल क्या है अटेंड करना जरूरी है। और आखिरी सेक्शन अगर हम देखेंगे 8 निशानात वाले सवाल देखेंगे तो इसमें 5 सवाल होंगे, हर सवाल के लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी होगा, इसी को हम इंटरनल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। 8 निशानात वाले सवाल क्या है 5 होंगे। अच्छा बस इन्हीं में देखकर क्या है हमें किस तरह के सवालात का हमें इंतखाब करना है, हमें पास होने के लिए किस तरह के सवालात का इंतखाब करना है आसानी से हम कर ले सकते हैं। ये 1 निशानात वाले सवालात, 2 निशानात वाले सवालात हमारे लिए क्या डायरेक्ट सवालात नहीं होंगे बल्कि इनडायरेक्ट होंगे। इनके लिए इन सवालात को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। गहराई से बारीक बेनी से क्या है मुताला करने से हम इन दोनों तरह के सवालात को हम हल कर सकते हैं। लेकिन थर्ड सेक्शन में 4 निशानात वाले सवालात और 8 निशानात वाले सवालात, ये दोनों सवालात, दोनों किस्म के सवालात हमें ज्यादातर डायरेक्ट सवालात होंगे। मतलब अगर हम किताब में सवालात प्रॉब्लम्स अगर हम अच्छी तरह सीखेंगे तो ये सवालात क्या है हम हल कर सकते हैं। तो दरसी किताब में जुमला हमारे 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर्स में से कौन से असबाब का इंतखाब करने से हम पास होने के ज्यादा इम्कानात हैं। बहुत आसान असबाब कौन से हैं। स्मार्ट तरीके से इम्तिहानात की तैयारी करना है तो हम क्या करना, हमें आसान सवालात, आसान असबाब का इंतखाब करना हमारे लिए जरूरी है। इनमें इन 14 असबाब में से आसान असबाब कौन कौन से हैं। इनमें से आसान असबाब रियल नंबर्स, जिनको हम हकीकी आदाद कह सकते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल्स, कसीर रुकनिया, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 मुतगय्यरात में खत्ती मसावात की जोड़ी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी तहलीली ज्योमेट्री, और स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात, और प्रोबेबिलिटी यानी क़यासियात। तो ये 6 असबाब अगर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, इनमें जितने भी सवालात हैं उन सवालात का अच्छी तरह हम मश्क करेंगे, तब हमारे लिए रियाजी का इम्तिहान पास होना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, आसान है। बल्कि हम 50 से भी ज्यादा निशानात हासिल करने के इम्कानात हैं। इन असबाब से कैसे कैसे सवालात, यानी 8 मार्क्स वाले कितने सवालात, 4 मार्क्स वाले कितने सवालात, 2 मार्क्स के 1 मार्क्स से कितने सवालात आएंगे, एक बार हम तज्जिया करेंगे। नंबर 1, पहले रियल नंबर्स यानी हकीकी आदाद में से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। यानी जुमला इस सबक से हम 1 और 8 9 मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, जुमला 8 निशानात हम इस सबक के जरिए हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, यानी एक ऑप्शनल में एक और सवाल आएगा, मतलब इसके एक 8 और एक जुमला 9 मार्क्स हासिल आएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क का एक क्वेश्चन, जुमला 8 और 2 10 मार्क्स हमें इस सबक के जरिए हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में
4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जुमला 12 मार्क्स, इस सबक के जरिए हम 12 मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 8 निशानात वाला एक क्वेश्चन, जुमला 13 निशानात इस सबक से हम हासिल कर सकते हैं। मतलब दरसी किताब में इन 14 असबाक में सबसे आसान सलीस तरीन यही असबाक है। इन्हीं असबाक को हम अगर हम अच्छी तरह मशक करेंगे, इन्हीं असबाक के सवालात अगर हम अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर होंगे, तो पास होना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ना सिर्फ आसान बल्कि 50 और 50 से ज्यादा मार्क्स भी हम हासिल करने की गुंजाइश है। इन असबाक में से किस तरह के सवालात इम्तिहान में आने की गुंजाइश है और उसका मुताला करेंगे। हाँ, आमतौर पर इन असबाक को हकीकी आदात, कसीर रुकनिया, दो मुतगैरात में खती मसावातों का जोड़, तहलीली ज्योमेट्री, शुमारियात और कयासात, इन असबाक को हम गोल्डन चैप्टर्स भी कह सकते हैं, या फिर सी और डी ग्रेड तलबा के लिए ऑक्सीजन चैप्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स की मदद से हम पास होना हमारे लिए बहुत आसान है, पास हो सकते हैं। चौथे सेक्शन में सवालात 29 से शुरू होंगे। चौथे सेक्शन में 29 से सवालात शुरू होंगे। इसमें 2 सवालात पाए जाएंगे। पहला सवाल हकीकी आदात से होगा, दूसरा सवाल मुसलसात से होगा। तीसवां सवाल में 2 सवालात पाए जाएंगे। पहला सवाल तहलीली ज्योमेट्री से, दूसरा सवाल दायरे से मुताल्लिक़ रक़बे से, और 31वां सवाल क़यासियात से और भी इल्म मुसलस के चंद इतलाक़ात से होगा। और इसी तरह 32वां सवाल शुमारियात से और दूसरा सवाल तसाद से होगा। और आखिरी सवाल 33वां सवाल, इसमें दोनों सवालात एक ही सबक यानी 2 मुतगैरात में खती मसावातों की जोड़ी से होगा। अगर हम इन 5 सवालात का तज्जिया करेंगे तो पहला सवाल इसमें आसान असबाक हकीकी आदात, तहलीली ज्योमेट्री, क़यासियात, शुमारियात और 2 मुतगैरात में खती मसावातों की जोड़ी। अगर हम इन 5 असबाक को अच्छी तरह पढ़ेंगे, इन 5 असबाक में जितने भी सवालात हैं अच्छी तरह अगर हम सीखेंगे तो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हकीकी आदात से कैसे सवालात आएंगे इसका एक मरतबा हम तज्जिया करेंगे। एक मरतबा हम इसका हकीकी आदात से 1 मार्क क्वेश्चन एक आएगा, 8 मार्क क्वेश्चन एक आएगा। फिर कसीर रुकनियों से 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन 1 और 4 मार्क्स के एक सवाल आएगा। 2 मुतगैरात में खती मसावत की जोड़ी में से 1 मार्क का सिर्फ एक सवाल आएगा और 8 निशानात वाले 2 सवालात आएंगे। इसी तरह तहलीली ज्योमेट्री से 2 निशानात वाले सवालात 2 आएंगे और 8 निशानात वाले सवालात 1 आएंगे। और शुमारियात से 4 निशानात वाले सवालात 1 और 8 निशानात वाले 1 सवाल आएगा। और इसी तरह क़यासात से 1 निशान वाला सवाल 1, 4 निशानात वाले 1 और 8 निशानात वाला 1 सवाल आएगा। और इसी तरह आखिर में जुमला 1 मार्क का क्वेश्चन जुमला 5, 2 निशानात वाले 2 सवालात आएंगे, 4 निशानात और 4 निशानात वाले 3 सवालात, 12 निशानात और 8 निशानात वाले 5 सवालात, जुमला 40 निशानात होंगे। अगर हम इन 6 असबाक का अगर हम अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इन 6 असबाक पढ़कर हम इम्तिहान आसानी से कामयाब होंगे। मुझे इस रवान साल 10वीं जमात के तलबा को टिप्स देने का बेहतरीन मौका मुझे कर्नूल के डीओ सर ने मुझे अता किया है।
میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. بیسٹ آف لک.